नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेसाइज ज्योतिष बाय दीपेंद्र मणि शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि आजकल हमारी श्रृंखला चल रही है नक्षत्रों को लेकर, नक्षत्र विशेष को लेकर, कल हमने आपको नक्षत्र क्या काम करते हैं, कैसे उनका रोल होता है, इसकी जानकारी दी। इसी क्रम में आज हम आपको बताते हैं बहुत गूढ़ और ज़रूरी जानकारी, जिससे बहुत से लोग परेशान होते हैं। दोस्तों, उसको कहते हैं गंडमूल नक्षत्र। अक्सर आपने सुना होगा कि साहब मेरा बच्चा जो है वो गंडमूल में आ जाता है। अब लोग गंडमूल की जांच नहीं करवाते हैं, वो खाली महादशा है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, इन्हीं सब में अपना मगजमारी करते रहते हैं। मुख्य चीज़ जो होती है गंडमूल, यानी अक्सर आपने देसी लैंग्वेज में सुना होगा कि बच्चा मूलों में पैदा हुआ है। तो मेरी कोशिश है कि जैसे कल कई लोगों ने मुझे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करके बात की, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। मेरा काम है कि सारे वहम से आपको बाहर निकाल कर एक सही सोच देना, एक सही दिशा देना। दोस्तों, गंडमूल नक्षत्र इसलिए कहा जाता है कि गंड का मतलब होता है गांठ। अगर आप 27 नक्षत्रों की 9 के क्रम बनाएंगे तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पशु, पुष्य, अश्लेषा 9 ये पूरे हो गए। इसके बाद जब दूसरे 9वें का चरण चला तो वहाँ पे एक गांठ लग जाती है। अगर उस गांठ के बीच में बच्चे का जन्म हो गया तो उसको जो है गंडमूल की एक संज्ञा दे दी जाती है। गंडमूल में पैदा हुआ बच्चा, कई रीजंस होते हैं, कई कारण होते हैं। गंडमूल में पैदा हुआ बच्चा, आप ये मान के चलिए कि नॉर्मल आदमी जो नक्षत्र लेके पैदा होता है उसके कंपैरेटिवली गंडमूल में पैदा हुआ बच्चा अपनी जिंदगी में कुछ मुश्किल का सामना ज़्यादा करेगा, ऐसी मान्यता है। अब दोस्तों, होता क्या है, आपने पंडित जी ने बताया कि बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ है। अब उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको ये पता चल गया कि बच्चा मेरा मूलों में पैदा हुआ है। उसका तरीका ये होता है कि जितने भी वैदिक कर्मकांड करने वाले, वैदिक पूजा करने वाले पंडित जी हैं, उनसे आप संपर्क करिए। उनसे आप पहली चीज़ तो मूल की पूजा अगर हो सके तो अपने घर में करानी चाहिए। अगर किसी कारण से आपके घर में नहीं हो पा रही है तो आप किसी मंदिर में करा लीजिए, किसी नदी के किनारे करा लीजिए, किसी पवित्र स्थान पर करा लीजिए। अब इसका तरीका जो है वो मैं आगे बताऊंगा कैसे होगी। अब आप पहले ये जान लीजिए कि गंडमूल नक्षत्र होता क्या है। बहुत सिंपल बात है, चंद्रमा जिस भी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होगा वही उस बच्चे की राशि हो जाती है। अब इसके आगे चंद्रमा के अंश लिखे होते हैं, अंश के साथ साथ नक्षत्र लिखे होते हैं। अब नक्षत्रों में आपको कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए, नोट कर लीजिए। गंडमूल के प्रमुख 6 नक्षत्र होते हैं। पहला, अश्विनी नक्षत्र। अगर आपने अपनी कुंडली खोली या किसी बच्चे की कुंडली खोली और उसमें जहां पर चंद्रमा लिखा है, चंद्रमा के आगे अगर अश्विनी नाम लिखा है, अश्विनी नक्षत्र का नाम लिखा है, तो आप ये कंफर्म जान लीजिए कि बच्चा मूल में पैदा हुआ है। दूसरा नक्षत्र, उसी के नीचे 9वां नक्षत्र होता है जिसको कहते हैं आश्लेषा नक्षत्र। अगर आपको आश्लेषा नक्षत्र लिख जाए चंद्रमा के आगे तो भी आप ये मान के चलिए कि बच्चा मूल में पैदा हुआ है। तीसरा नक्षत्र, दूसरी लाइन में जब आप नक्षत्रों में आएंगे और दूसरी लाइन को देखना शुरू करेंगे तो उसका पहला नक्षत्र जो होगा उसमें लिखा होगा मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र अगर चंद्रमा के आगे लिखा दिख जाए तो आप ये मान के चलिए कि बच्चा मूल में पैदा हुआ है। उसी लाइन के क्रम में नीचे आ जाइए तो 18वां नक्षत्र जो मिलेगा उसको कहेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र।
अगर चंद्रमा के आगे ज्येष्ठा लिखा दिख जाए तो भी आप मान के चलिए कि बच्चा मूल में पैदा हुआ है। इसी तरह तीसरे नक्षत्रों की जो लाइन आएगी उसमें जो पहला नक्षत्र होगा वो स्वयं मूल लिखा होगा। कहीं कहीं मूल लिखा होता, कहीं कहीं इंग्लिश में MOOLA मूला लिखा होता, कहीं कहीं हिंदी में भी मूला लिखा होता। मतलब सबका एक है, अगर मूल लिखा दिख जाए तो बच्चा तो मूल में हो ही गया। छठा नक्षत्र जो होता है वो आखिरी होता है, 27वां नक्षत्र होता है, उसको कहते हैं रेवती नक्षत्र। अगर रेवती चंद्रमा के आगे लिखा दिख जाए तो भी बच्चा मूल में पैदा होता है। अगर मूल नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है और उसकी शांति न कराई है तो बच्चे को आगामी जीवन में तरह तरह की परेशानियां आती हैं। जीवन यापन में दिक्कत हो जाती है, नौकरी पेशा में दिक्कत हो जाती है, कभी कभी मूल माता और पिता दोनों के लिए हानिकारक होते हैं, कभी कभी परिवार के लिए हानिकारक होते हैं, दादा दादी के लिए हानिकारक होते हैं, अपने खुद के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए मूल की शांति कराना जरूरी है। अब ये शांति कैसे होती है? जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, अगर वो इन 6 नक्षत्रों में से किसी एक में पैदा हुआ तो मान्यता यह है कि पिता को अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखना चाहिए अगले 27 दिन तक। 27 दिन बाद चंद्रमा जब पुनः उस नक्षत्र में आता है तब उस दिन मूल की शांति कराई जाती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अपने भ्रमण काल में 27वें दिन पुनः अपने उसी नक्षत्र में आ जाता है। 27वें दिन किसी वैदिक पूजा कराने वाले पंडित जी से मिलके सामग्री को नोट कर लीजिए। सामग्री में भी बहुत सी चीज़ें, कुछ लोग तो कहेंगे कि अब इतना आप टिटिम्बा बता देते हैं कि उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है, अब आज के युग में ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी। लेकिन भैया देखो, अगर कोई बड़ा मर्ज है तो उसके लिए जो है PGI भी जाना पड़ेगा, वेदांता भी जाना पड़ेगा और एम्स भी जाना पड़ेगा। और अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है तो उसके संबंधित जितनी भी मेडिसिन है, जितनी भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, वो सब अरेंज करने पड़ेंगे, पैसा भी अरेंज करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा। अब इसमें देखिए विधान क्या होता है। विधान वैसे तो बहुत होता है। 27 रास्तों की मिट्टी लगती है, 27 कुओं का जल लगता है, 27 तरह के पत्ते लगते हैं, 27 तरह के अनाज लगते हैं, कलावा, रोली, चंदन, गंगाजल, शहद, सिंदूर, बहुत सी चीज़ें लगती हैं। लेकिन अब आज के युग में इतना पॉसिबल नहीं है और हर जगह पॉसिबल नहीं है। इस कंडीशन में आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, 27 की जगह आप 7 कर लीजिए और ये सब चीज़ें थोड़ी मेहनत करने पे अरेंज हो जाती हैं। अब आप किसी पंडित जी से संपर्क कीजिए और उनसे कहिए हमारे बच्चे की मूल की शांति करा दें। अब दोस्तों, इसका एक बहुत सिंपल फंडा भी बता दे रहा हूँ। अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो कि उसने अपनी कुंडली खोली और उसको नहीं समझ में आ रहा कि चंद्रमा के आगे नक्षत्र कैसे देखना है, या नक्षत्र देखा भी तो जान नहीं पा रहा, तो पहली चीज़ तो 6 नक्षत्र होते हैं। एक बार दोबारा रिपीट किए दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। पहला नक्षत्र अश्विनी, दूसरा आश्लेषा, तीसरा मघा, चौथा ज्येष्ठा, पांचवा मूल, छठा रेवती। अगर चंद्रमा के आगे इन 6 नक्षत्रों में से कुछ भी लिखा है तो बच्चा मूल में पैदा हुआ। अगर इतना भी करने में आपको दिक्कत आ रही है तो फिर आप सिंपली जान लीजिए, बच्चे की कुंडली खोलिए, वहां पर जो महादशा का टॉपिक लिखा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो चंद्रमा के आधार पे उसकी महादशा डेराइव हो जाती है। अगर किसी भी बच्चे की महादशा की शुरुआत बुध से हो रही है तो आप ये जान लीजिए कि बच्चा मूल में पैदा हुआ है। अगर किसी बच्चे की महादशा केतु से शुरू हो रही है तो भी आप जान लीजिए कि बच्चा मूल में पैदा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 6 के 6 नक्षत्र, इनमें 3 नक्षत्र केतु के होते हैं। अश्विनी, मघा और मूल ये केतु के नक्षत्र हैं। और बुध के 3 नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो आप सिंपल कुंडली खोलिए, महादशा में जाइए, उसको देखिए। अगर किसी की महादशा बुध से शुरू हो रही या केतु से शुरू हो रही है तो आप जान लीजिए कि बच्चा मूल में पैदा हुआ है।
और उसकी शांति करा लीजिए। अब यहाँ पर एक भ्रम लोगों का और दूर किए दे रहा हूँ कि बहुत से लोग डरा देते हैं कि अरे साहब, मान लीजिए किसी कारण से आप व्यस्त थे या सामग्री नहीं मिल पाई या कोई और कारण हो गया, बच्चे की मूल शांति उस वक्त नहीं हो पाई 27 दिनों के अंदर, तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे ये मूल शांति करा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ पंडित ऐसे भी हैं जो वहम डाल देते हैं कि अरे साहब अब कैसे हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप 50 साल के हो गए हो, आप तब भी ये मूल की शांति करा सकते हैं। उससे आपके परिवार में संपन्नता आएगी, वैभव आएगा, सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वंश की वृद्धि होगी, पेशा बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, जीवन में उन्नति होगी, समृद्धि मिलेगी। अन्यथा इन सारी चीज़ों में रोक टोक पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जैसे पुराने ज़माने में जब सतयुग था तो उस ज़माने में लोगों की उम्र होती थी 5000 साल, 10,000 साल। उसके बाद त्रेता युग आया, घट गई, 2000 3000 वर्ष हो गई। फिर द्वापर आया, 500 साल, 1000 हो गई। आज की डेट में विंशोत्तरी दशा का बड़ा प्रचलन है, जिसकी टोटल जो स्पैन होता है वो 120 वर्ष का होता है। जब आपको मालूम है कि अगर आप संयमित जीवन जिए, आयुर्वेद के अनुसार जिए, तो आप कम से कम 120 वर्ष तो जिएंगे। अब मान लीजिए अगर आप 20 साल तक नहीं करा पाए मूल की शांति, तो आप 30 साल में करा लीजिए, 22 साल में करा लीजिए, 25 साल में करा लीजिए, लेकिन कराइए ज़रूर। मेरा काम है वहम से आपको दूर करना। आप लोग इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते जाइए। अगर आप भली भांति मेरे चैनल को देखते हैं तो आप कम से कम वहमों से दूर रहेंगे। कालसर्प योग, पितृदोष, और दूसरी चीज़ और बता दें, पितृदोष जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। बिल्कुल निशा खातिर रहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल को अगर आप 100 दिन देख लेंगे तो बहुत सी भ्रांतियां आपकी दूर हो जाएंगी। आप लोग कोई चीज़ समझ में ना आए, चैनल को 2 बार देखिए, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। कल इसी पे नए विषय में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गणेश, नमस्कार।